शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बिल्कुल भी नहीं पता और वो बिल्कुल पहली दफ़ा इसको ओपन कर रहे हैं। आल्दो ऐसे लोग बहुत थोड़े होंगे, लेकिन अगर आप उनमें से एक हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इस कोर्स के साथ साथ मैं आपको थ्रू आउट पूरे के पूरे एक्सेल की इंट्रोडक्शन और वो वाली सारी चीज़ें भी बताता चला जाऊँगा। जिन लोगों को पहले से एक्सेल आता है, जो लोग पहले से ऑफिस में या किसी और जगह पे एक्सेल इस्तेमाल करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दे माइट बी थिंकिंग कि यार ये शुरू की 1-2 वीडियोज़ हैं जो हमें स्किप कर देनी चाहिए। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। शुरू के सिर्फ 2-3 मिनट ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह फिर इसमें ऐसी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी जो कि आई एम वेरी श्योर कि आपके लिए न्यू होंगी। तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने हर अपना जो लेसन है उसको एक्सरसाइजेज में डिवाइड किया और एक्सरसाइजेज को मज़ीद सब एक्सरसाइजेज में डिवाइड किया है, ताकि आप लोगों को एक क्यू मिलता रहे कि यहाँ पे अब आप लोगों ने परफॉर्म करना है। तो आइडियली स्पीकिंग आपके पास दो चीज़ें ओपन होनी चाहिए, एक तो ये वीडियो लेक्चर्स और दूसरा ये एक्सेल की फ़ाइल जो आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ मिल जाएगी डाउनलोडेबल फॉर्म में। आप इसको ओपन करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 जब मैं परफॉर्म कर लूँगा, मैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरफ जब मूव करूँगा तो आपने वहाँ पे ये वीडियो को पॉज कर देना है और एक्सरसाइज 1.1 क्विकली परफॉर्म करके देख लेना है। इनमें से बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी होंगी जो शायद आपकी 10 सेकंड्स में ही सॉल्व हो जाएं। तो इसमें लेकिन आपने करना ये है कि इसको साथ साथ में परफॉर्म करते चले जाना है। इस तरीके से आप लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है वो रहेगी और हम लोग सारी चीज़ों को एक एक दफ़ा प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। तो जनाब शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज 1.1 कहती है कि एक कंपनी है जो कुछ यूनिट सेल कर रही है। इसके क्वार्टर 1 के जो यूनिट सोल्ड हैं वो हैं 1200 यूनिट्स और क्वार्टर 2 के जो यूनिट सोल्ड हैं वो 1400 यूनिट। और मुझे चाहिए टोटल यूनिट्स कितने सेल हुए हैं। तो मुझे पता है 1200 जमा 1400 जो होता है वो 2600 होता है। तो मैं अगर डिटेल बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 2600 टाइप कर देता हूँ। लेकिन एक्सेल हमें कहता है कि भाई आप ऐसे करें कि आप बजाय इसके कि यहाँ पे टाइप करें, आप मुझे बताएं, मैं कैलकुलेशन आपके लिए करके देता हूँ। क्योंकि 1200 और 1400 तो समझ आ रहा है कि इजी है, लेकिन जब बड़े नंबर्स आते हैं, जब ज़्यादा नंबर्स आते हैं तो फिर आपको परेशानी होगी। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बजाय इसके कि आंसर बताएं, हम उसे ये कहते हैं कि भाई ये कैलकुलेशन कर दो। हम लोग उसे कहते हैं कि कैलकुलेशन परफॉर्म करो। तो जैसे ही आप देखें किसी भी कंप्यूटर के साथ या किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो यू नीड टू क्रिएट ए प्रोटोकॉल कि जनाब इस तरीके से हम लोग आपको कम्युनिकेट करेंगे। जब आपने उसको ये बताना है कि कोई कैलकुलेशन करे तो उसके लिए आपको वहाँ पे इक्वल टू टाइप करना पड़ेगा। अब इक्वल टू टाइप करने के बाद आप उसे बता सकते हैं कि 1200 प्लस 1400। तो जब आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट टाइप कर देंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे कैलकुलेटर में टाइप करते हैं, एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो उसको कैलकुलेट कर। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इससे भी आगे जाता है। वो आपको कहता है भाई आप बजाय इसके कि नंबर टाइप करें, मुझे ये बता दें कि वो नंबर कौन कौन से सेल में पड़े हुए हैं और मैं वहाँ से उन सेल्स को, नंबर्स को उठा के परफॉर्म कर दूंगा। अब यहाँ से एक सवाल अराइज होता है कि हर सेल की एक अपनी आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जांपल एक ये सेल है, इस सेल के अंदर 1200 लिखा हुआ है। सेल क्या होता है? एक बॉक्स होता है। ये इसका एक कॉलम होता है और जो कॉलम है वो है सी और जो रो है वो है 6। और इस कॉलम की जो स्पेशल आइडेंटिटी है, जो इसका नाम है, वो होगा फिर C6। अच्छा, ये कहाँ पे लिखा होता है? जब आप किसी भी सेल को सेलेक्ट करें तो आप देखें यहाँ पे एक बॉक्स है विच इज़ कॉल्ड नेम बॉक्स। मैंने कर्सर इसके ऊपर लेके गया मैं, तो यहाँ पे उसने बताया कि ये तो नेम बॉक्स है और नेम बॉक्स में लिखा हुआ है C6। ओके, तो ये जो C6 है ये इस सेल का रेफरेंस नंबर है, ये इस सेल का एड्रेस है। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पे 1200 लिखूँ, मैं यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करूँगा और C6 लिखूँगा। जैसे मैं C6 लिखूँगा इसको समझ आ जाएगी कि जनाब मैं इस वक्त सेल नंबर C6 की बात कर रहा हूँ और वो यहाँ पे उसको ब्लू कलर असाइन करके इसके फॉन्ट को यहाँ पे इसके ऊपर ब्लू कलर का जो है वो लाइंस इसने लगा दी हैं। ठीक है जी, मैं अब चाहता हूँ कि C6 में मैंने ऐड करना है ये 1400 वाले सेल का रेफरेंस। ज़रा सोच के बताएं क्या है? C7। यस, C6 प्लस C7। तो जैसे मैंने C7 टाइप किया, C7 के फॉन्ट को उसने रेड कलर कर दिया और यहाँ पे भी मुझे बता दिया। अब ये समझ लें कि ये रेफरेंसिंग है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको इसलिए ये इस तरह से डिफरेंट कलर्स में बताता है कि आप कोई गलती ना करें। तो C6 प्लस C7 एंटर प्रेस करूँगा तो वो उसको 2600 करके दे दिया। लेकिन इस पर्टिकुलर तरीके का फ़ायदा क्या है कि अगर कहीं पे मैं
किसी भी नंबर को चेंज करता हूँ, तो जैसे ही मैंने चेंज किया, चेंज करके जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपने फॉर्मूले को अपडेट करेगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 2800। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेकंड क्वार्टर की सेल्स को चेंज करके 500 करता हूँ, तो अब मेरे पास टोटल 1900 आना चाहिए। तो अब ये एक बड़ा मज़े का एक कैलकुलेटर सा बन गया है जिसमें लिंक्स लग गए हैं। इनको हम लिंक लगाना कहते हैं कि जनाब आपने एक सेल में दूसरे सेल का लिंक लगा दिया। अब क्विकली हम लोग कुछ और एक्सरसाइजेस करते हैं जिसमें हमने लिंक्स लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 है जी, यूनिट प्राइस है ₹1.25 और हमने 1400 यूनिट सेल किए हैं, तो बताएं टोटल रेवेन्यू कितना होगा। हमें पता है टोटल रेवेन्यू आता है यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड। तो हम इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे C12। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार का बटन यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई बाई C11। तो उसने बिल्कुल उसी तरीके से आपको बताया कि ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। केस कॉस्ट, आपने कुछ परचेज किया है जो कि केसेस में आ रहा है और उस केस की कॉस्ट जो है वो 700 है। एक बड़ा बॉक्स है, एक कार्टन है, तो उसकी कॉस्ट जो है वो 700 है और उसके अंदर जो चीज़ आपने परचेज़ की है वो छोटी छोटे चीज़ें हैं, उनकी क्वांटिटी है 1400। तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी कितनी होगी। आपको पता है कि 700 रुपये का कार्टन आ रहा है, उसमें 1400 चीज़ें हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक यूनिट जो है वो 50 पैसे का आ रहा है। ठीक है जी, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। अब देखें, इक्वल टू का बटन मैंने प्रेस कर दिया। अब मैंने 700 को डिवाइड करना है 1400 के साथ। तो बजाय इसके कि मैं C16 लिखूं, मैं C16 के सेल पे क्लिक कर देता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहता है कि भाई सेल का रेफरेंस भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस उस पर क्लिक कर दो, मुझे पता चल जाएगा। डिवाइड करने के लिए हम लोग ये इस तरीके से ये स्लैश का बटन यूज़ करते हैं जो आपके कीबोर्ड में आपको नज़र आएगा, डिवाइडेड बाय 1400। तो जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो उसने उस सेल का रेफरेंस भी यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब मैंने जस्ट एंटर प्रेस करना है, तो आंसर इज़ 50 पैसा पर यूनिट। अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज हैं जो मैंने बनाई हैं, ये आप लोगों ने इसी तरीके से बिल्कुल साथ साथ में परफॉर्म करनी है। एक कंपनी है जिसकी फुल ईयर की सेल यानी कि 12 महीनों की सेल 1200 है। उसके पहले क्वार्टर की सेल 300 थी, दूसरे क्वार्टर की सेल 400 थी, तीसरे क्वार्टर की सेल 200 थी। तो चौथे क्वार्टर की सेल कितनी होगी। आपको पता है साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो ये आपको किस तरीके से पता चलेगी। ये जो आंसर है कि आप 1200 में से 300, 400 और 200 माइनस करेंगे, तो इसका जो तरीकाकार है वो होगा इक्वल टू 1200 माइनस 300 माइनस, अब मैं क्लिक करता चला जा रहा हूँ, 400 पे क्लिक किया, 200 पे क्लिक किया। अब इन सेल के रेफरेंसेस यहाँ पे लग गए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो रेफरेंस हैं ये आपको ऑटोमेटिकली अपडेटेड आंसर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फुल ईयर की सेल 1500 है, पहले क्वार्टर में कोई सेल नहीं हुई, दूसरे क्वार्टर में आप 150 की सेल कर बैठे हैं, तीसरे क्वार्टर में 850 की, तो चौथे क्वार्टर में 500 की सेल रह जाती है। तो हर दफ़ा हर वक्त साथ साथ में ये फॉर्मूला अपडेट होता चला जाता है। आगे चलते हैं जनाब। क्वांटिटी सोल्ड है हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 में कि आपने 15 यूनिट सेल किए हैं और 50 रुपये पर यूनिट आपने उसकी प्राइस चार्ज की है। तो आपको पता है कि आपको कितने पैसे मिले होंगे। आपको 50 ज़रब 15, आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। एक यूनिट की प्राइस है 50 रुपये और आपने 15 रुपये का यूनिट सेल किया है। लेकिन एक और चीज़ आ गई, आपने उसमें उनको फिक्स डिस्काउंट दिया है 25 रुपये का, यानी कि 15 ज़रा 50 करना पड़ेगा, फिर उसमें से 25 माइनस करना पड़ेगा। इसको करके देखते हैं। क्वांटिटी सोल्ड है जी 15, मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई के लिए स्टार का बटन यूज़ होता है, प्राइस पर यूनिट 50 है और इसमें से मैंने माइनस करना है 25, राइट। तो इन दोनों को वो मल्टीप्लाई करेगा और फिर माइनस करेगा 25, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा जी 725। अब देखें कितना मज़े की कैलकुलेशन होगी कि मैं यहाँ पे अगर क्वांटिटी सोल्ड जो है वो 15 की बजाय 10 करूँगा तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे ये वो कैलकुलेशन है जो लेंथी कैलकुलेशंस है। अच्छा आगे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड को चेंज करके 25 कर दूंगा तो फिर मुझे उस हिसाब से कैलकुलेशन मिल जाएगी। प्राइस पर यूनिट को चेंज कर दूं, मैं 50 की बजाय 40 रुपये कर दूं, तो मुझे उसका आंसर मिल जाएगा 975। तो ऑटोमेटिकली हर कैलकुलेशन जो है वो साथ साथ में होती चली जाएगी और हमें इसका फाइनल आउटपुट यहाँ पे नज़र आता चला जाएगा। क्विकली हम लोग बाकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जी जनाब, थोड़ी चैलेंजिंग एग्जाम्पल आने वाली है। एक्सरसाइज नंबर 1.6 की तरफ चलते हैं। क्वांटिटी सोल्ड है जी 15 और प्राइस है 50, यानी कि आपने 15 यूनिट सेल किए हैं, पर यूनिट प्राइस थी 50 रुपये। अब आपने उसमें सेल टैक्स ऐड करना है 6% के हिसाब से, और व्हाट इज़ द प्राइस इंक्लूडिंग सेल टैक्स, ये आपने बतानी है। होता ही है, आप इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से करते हैं कि आप सबसे पहले 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ, तो आपके पास 750 आ जाएगा। अब इस 750 में इस 750 का 6% ऐड करना है, दैट इज़ 6% ऑफ दिस इज़
योर सेल्स टैक्स। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.06 के साथ, आपको पता है 6% का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई 0.06, तो 45 रुपये। तो 750 में मैंने 45 रुपये ऐड करने हैं, तो मेरे पास प्राइस इंक्लूडिंग सेल टैक्स आएगी। अब इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू यहाँ पे है उसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ वाली वैल्यू के साथ, फिर इसमें ऐड करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसका 6%। तो करते हैं जनाब, सबसे पहले इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई, प्लस करना है इसमें 15 मल्टीप्लाई बाई 50 का 6%, ठीक है ना जी। 15 मल्टीप्लाई बाई 50 का 6% इसमें ऐड करना है। तो हमने पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको ऐड करना है। अब यहाँ पे आप लोग ये भी तो सोच रहे होंगे कि ऐसे तो नहीं करेगा कि पहले ये 6 को C34 को C35 से मल्टीप्लाई करे, फिर उसमें ऐड करे C34, फिर C35 से मल्टीप्लाई करे, फिर C36 से मल्टीप्लाई करे। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कैलकुलेशन का एक रूल होता है विच इज़ कॉल्ड डी मास, ठीक है जी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम लोग ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। और अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक से ज़्यादा आ जाएं और आपने उनको सॉल्व करना हो तो पहले सारी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होती हैं। और अगर आप लोग इसकी बात करें कि अगर एक से ज़्यादा डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन हैं, एक से ज़्यादा डिवीजन हैं, एक से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हैं, तो फिर क्या होता है, फिर लेफ़्ट टू राइट कैलकुलेशन होती है। ये वो कैलकुलेशन के रूल्स हैं जो हम लोगों ने मैथ्स में पढ़े हुए हैं और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसको बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करता है जैसे भी आपके सामने आ गया है, ठीक है जी। आप देखें, आपने एंटर किया तो 795। अब ज़रा देखें यहाँ पे कैलकुलेशन, और ये जो कैलकुलेशन सेट है ये कितना मज़े का बन गया। आपने क्वांटिटी सोल्ड चेंज की 10 रुपये, तो 10 रुपये को 50 से मल्टीप्लाई करके उसका 6% टैक्स लगा के ये आंसर आ गया। आप टैक्स का रेट चेंज करते हैं, आप टैक्स का रेट चेंज करते हैं 8%, आप टैक्स का रेट चेंज करते हैं 4%, क्वांटिटी सोल्ड को चेंज करके कर देते हो आप 17 और प्राइस को चेंज करके आप कर देते हो 45। तो ये कैलकुलेशन पलक झपकने से भी पहले आपको ये फॉर्मूला कैलकुलेट करके बताएगा जो आपका फाइनल आंसर है। और हमने इसमें ये भी देखा कि जो एक से ज़्यादा साइंस जब होते हैं तो फिर उसको बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म किया जाता है जैसे कि आपको पढ़ाया जाता है कि इसको इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। और अगर आपको कहीं पे फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप एक्सेल को ब्रैकेट्स की मदद से बता दें कि भाई पहले ये चीज़ मल्टीप्लाई करो, फिर ये चीज़ मल्टीप्लाई करो आपस में, और फिर उसके बाद इनको आपस में ऐड कर दो, राइट। दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन के अंदर जो हमें लॉजिकली ऑर्डर बताया जाता है कि ये ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, ये उसको फॉलो करेगा। 795.6। आगे चलते हैं, अपनी एक्सरसाइजेस को जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। क्वांटिटी है 20 की, प्राइस है 100 की, और अब आपको डिस्काउंट मिल रहा है 5% का। सेल टैक्स ऐड होता है, डिस्काउंट माइनस होता है, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी ज़रा पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं कि 20 रुपये का 20 यूनिट हमने सेल किए हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ और इसमें से इसका 5% माइनस करना है, यानी कि 2000 का 0.05 कितना, 100 रुपये। तो 2000 में से हमने माइनस करना है 100 रुपये, तो हमारा आंसर आता है 1900 रुपये। अब इसकी कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। हमने क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया प्राइस के साथ, इसमें से हमने माइनस करना है क्या, जो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके प्राइस आती है उसका 0.05%, ठीक है, 0.05 या 5%। हमें पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब इसको सॉल्व करेगा तो पहले सारी मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म करेगा और उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा। तो इट इज़ सेफ कि हम इसको ऐसे ही जाने दें, हमारा करेक्ट आंसर 1900 आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें ब्रैकेट्स लगा लें ताकि अपने माइंडसेट के हवाले से आप जो है वो क्लियर हो जाएं कि जनाब ये कैलकुलेशन कैसे करनी है। आप अपनी जो गलती है, कभी कभार आपके अपने माइंड में गलती रह जाती है कि यार इसको तो कैसे सॉल्व करना है कि कैसे सॉल्व करना है। तो जब कभी भी हम लोग इस ऑर्डर को ओवरराइड करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम लोग चाहते हैं कि डिवीजन से पहले मल्टीप्लिकेशन या एडिशन हो जाए, तो फिर हमें ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। और ब्रैकेट्स आप ना लगाएंगे तो फिर इसी ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रैकेट्स लगाएंगे तो फिर आप
अपने आप को मेक श्योर कर रहे हैं। प्लस अगर आप इस ऑर्डर को ओवरराइड करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आगे आएंगी, इंशाल्लाह हम लोग इसको भी करेंगे। अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो इस वीडियो की हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज है जी क्वांटिटी ऑफ ए और क्वांटिटी ऑफ बी। 2 यूनिट्स हैं ए और बी, इन दोनों की जो प्राइस है वो सेम है 25 रुपये। और क्वांटिटी ए की जो सेल की है हमने डैट इज़ 50 यूनिट्स, एंड बी की जो क्वांटिटी सेल की है ये 100 यूनिट्स हैं और यूनिट प्राइस है 25 रुपये। तो आपने टोटल सेल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। हमने इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी होगी, कैलकुलेटर ओपन करते हैं। हमने पहले 50 में 100 ऐड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल यूनिट सोल्ड। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ। अब देखें, मैं इक्वल टू प्रेस करूँगा, 50 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई। लेकिन यहाँ पे ज़रा रुकें, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे हमें एक ब्रैकेट लगानी चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, एक्सेल क्या करेगा, एक्सेल पहले C47 को C48 से मल्टीप्लाई करेगा, और जब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेगा तो फिर उसके बाद एडिशन परफॉर्म करेगा। हम चाहते हैं कि पहले एडिशन परफॉर्म हो फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी इस कैलकुलेशन के ऊपर। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अब क्या करेगा, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेगा, पैरेंथेसिस को सॉल्व करेगा। क्योंकि देखें, सबसे पहला ऑर्डर होता है एक्सपोनेंट्स का, फिर ब्रैकेट्स का, फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। जब आपने ब्रैकेट लगा दी तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी। और इवन ब्रैकेट के अंदर भी अगर एक से ज़्यादा साइंस आ जाएं तो फिर ये वाला रूल फॉलो होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो इस तरीके से जब हमने इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दी तो हमारा आंसर वही आया जो यहाँ पे 3750 रुपये आ रहा है। अब क्वांटिटी ऑफ बी को अगर हम चेंज करेंगे, 50 कर देंगे, तो भी आपका आंसर जो है वो इसी तरीके से रहेगा। यूनिट प्राइस 125 रुपये कर दें, आपका आंसर अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जनाब, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक बड़ी खूबसूरत पावर है, वो ये कि हम इसमें इक्वल टू लिख के उसके बाद इसको कोई कैलकुलेशन करके दे सकते हैं, करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है जी। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उस कैलकुलेशन को परफॉर्म करके दिखाएगा। एक सेल के अंदर उसका फाइनल आउटपुट नज़र आ रहा होता है, लेकिन अगर आप ऊपर देखें तो ये नेम बॉक्स के साथ एक बॉक्स को छोड़ के जो अगला बॉक्स होता है, इसे हम फार्मूला बार कहते हैं। इसके अंदर आपको नजर आएगा कि आपने फार्मूला क्या लगाया हुआ है। फॉर एग्जांपल, मैं ये देखना चाहता हूँ कि 975 पे क्या फार्मूला लगाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके तो ऊपर चला जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि C28 को C29 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर उसके बाद उसमें से माइनस किया हुआ है C30। अब ये ज़रा ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि C28 की तरह C29 की तरह, तो मैं सिंपल यहीं पे इस सेल के अंदर ही F2 प्रेस करूंगा तो वो मुझे हाईलाइट करके भी बता देगा कि ये सेल इस सेल से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर उसमें से ये सेल माइनस हुआ है, राइट। तो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला। हमने देखा फार्मूले कैसे लगाते हैं, हमने ये भी देखा कि फार्मूले अपडेट हो जाते हैं, हमने ये देखा कि जो फार्मूला के अंदर एक से ज़्यादा साइंस अगर आते हैं तो वो उसी ऑर्डर में सॉल्व होते हैं जिस ऑर्डर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इसको सॉल्व करना चाहिए। और अगर आप वो ऑर्डर ओवरराइड करना चाहते हैं तो फिर आपको ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी, राइट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। थैंक यू।